हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। और इस छोटे से वीडियो में हम जो उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं उन्हें यहाँ पे हम एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य पशु कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यह बताना है। और ऑप्शन ए है आपके पास, इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइकोगास्टर है। ऑप्शन बी है, राज्य में इसकी 24 प्रजातियां हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो यह अंगुलोटा कुल या मोसिडे जो मोस्किडाए है उस कुल का सदस्य है। और ऑप्शन डी है आपके पास, कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है वह आलू है। तो इसका जो सही आंसर नहीं है, यानी जो गलत आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी, यह दोनों ही गलत है। अगर बात करें राज्य में कस्तूरी मृग की प्रजाति की, तो राज्य में केवल 4 प्रजाति मिलती है। और कस्तूरी मृग के मुख्य भोजन की बात करें तो केदार पाती है, ना कि आलू। आलू जो मुख्य भोजन है वह हमारा जो राज्य पक्षी है मोनाल उसका है। अब हम कस्तूरी मृग के बारे में कुछ अन्य बातें देखते हैं। जैसे बात करें तो यह सिंग रहित होता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसके आपको सिंग नहीं मिलेंगे। और ऐसे इसकी बहुत सी प्रजातियां हैं, राज्य में केवल 4 हैं। और जो परीक्षा वाणी की बात करें तो वहां पे आपको यह नाम मिलेगा, मास्कस ल्यूकोगास्टर। तो यह हिमालय कस्तूरी मृग है जो कि कस्तूरी मृग की ही प्रजाति है, तो यह नाम आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यह मुख्यतः 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो आंकड़ा है एग्जैक्ट नहीं होता है, तो आप एक अनुमान लेके चल सकते हैं कि लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर अगर 500 प्लस माइनस करें तो यहां तक यह जो मृग है पाए जाते हैं। और इसके अलावा बात करें इनके जीवन काल की, तो यह 20 वर्ष तक होता है। इसके अलावा एक अन्य इंपॉर्टेंट बात है, और यह है कि कस्तूरी का जो रासायनिक नाम है, यानी जो कस्तूरी मिलती है ये कस्तूरी मृग के नाभि से, उसका रासायनिक नाम, तो इसका जो रासायनिक नाम है वह है मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकनोल। तो मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकनोल कस्तूरी का रासायनिक नाम है, यहां से आपको यह ध्यान रखना है। तो राज्य पशु जो कस्तूरी मृग है, यहां से केवल इतनी बातें आपको याद करनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र हुआ, उनका स्थापना वर्ष में से सही समूह कौन सा है, हमें यह बताना है। जैसे पहला है कांचुला खर्क, 1972 में स्थापना हुई थी। मेहरुड़ी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो 1977 में। केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करें तो 1982 में। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1988 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है मेहरुड़ी अनुसंधान केंद्र, यानी 1977 यह सही है। बाकी ये जितने भी हैं, कांचुला खर्क, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, इनका स्थापना वर्ष गलत है। तो अब हम यहाँ पे जो इनकी स्थापना वर्ष है वह समझते हैं। यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करें तो यह जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और यह आपको रुद्रप्रयाग और चमोली जिले दोनों में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कंचुला खर की, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और यह आपको चमोली में मिलेगा। फिर मिलेगा आपको मेहरुड़ी बागेश्वर में, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और लास्ट आपको यहाँ पे याद रखना है वो है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो इस प्रश्न से इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म कमल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे हम राज्य पुष्प के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, राज्य में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसरिया अब बेलेटा है। यह एरिकेसई कुल का पौधा है और यह राज्य में 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, यानी जो कथन गलत है, वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह एरिकेसई कुल का पौधा है। तो यह एरिकेसई कुल का पौधा नहीं है, बल्कि जो बुरांस है वह एरिकेसई कुल का पौधा है। तो अब इसकी डिटेल देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रह्म कमल की, तो ब्रह्म कमल की बात करें तो यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ना कि एरिकेसई कुल का पौधा। स्थानीय भाषा में इसे कोलपदम के नाम से जानते हैं, जबकि अन्य राज्यों में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे हिमाचल में इसे दूधा फूल कहा जाता है, कश्मीर में गलगल कहा जाता है और नेपाल में इसे टोक गोला कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 60 से 80 सेंटीमीटर तक इस पौधे की ऊंचाई होती है। और इसके खिलने के समय की बात करें तो जुलाई से सितंबर माह में इसका खिलने का समय है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, और यह है कि जो फैन कमल है इसी की एक प्रजाति है और जिसका वैज्ञानिक नाम सोसिरिया ग्रामिनिफोलिया है। तो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो राज्य वृक्ष हमारा बुरांस है उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। बुरांस फूल के खिलने के समय की बात की जाए तो ये जुलाई से अगस्त के बीच में खिलता है। इसके कुल की बात करें तो एरिकेसई है। और भारत में बुरांस की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 87 प्रजातियां हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें इसका आंसर देखना है।
तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी बुरांस का जो फूल खिलने का जो समय है ये जुलाई से अगस्त तक नहीं है, यह गलत है। तो अब यहाँ पे बुरांस के बारे में चर्चा करते हैं। बुरांस की बात करें दोस्तों तो ये 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं राज्य में, और फरवरी से अप्रैल माह में इसका खिलने का समय है, ना कि जुलाई अगस्त। बुरांस की बात करें तो ये उत्तराखंड के अतिरिक्त जो नेपाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया व नागालैंड हो गया, यहाँ का भी राजकीय फूल है। बुरांस में मिथेनॉल की अधिकता होने के कारण यह जो हृदय रोग है या डायबिटीज के रोग हैं उनके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो वन अधिनियम है 1974, इसके द्वारा इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो राज्य वृक्ष बुरांस से आपको यह बातें याद करनी है। तो यहाँ तक यही था। अब बात करते हैं जो हमारा राज्य गीत है, यानी उत्तराखंड राज्य गीत। आप सभी जानते हैं जो हमारा राज्य गीत है उसका नाम है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन, दर्शन संस्कृति धर्म साधना श्रम रंजित तेरा कण कण। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। तो यह तो हमारा राज्य गीत है। तो राज्य गीत से केवल इतनी बातें आपको याद करनी है कि जो इसके लेखक हैं, जिन्होंने इसको लिखा है, उनका नाम हेमंत बिष्ट है। इसे राज्य गीत का जो दर्जा दिया गया था वह 6 फरवरी 2016 को दिया गया था। और राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वह लक्ष्मण सिंह बटोही थे। और यह गीत जो गाया गया था वह नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा गया था। यह बात आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।